दोस्तों, आज नाद को पढ़ना है। क्लास 11th एनसीईआरटी संगीत का ये है और इसका तीसरा चैप्टर है जिसमें हम लोग ध्वनि पढ़ चुके थे और नाद को शुरू करना था। तो बिना देरी किए हुए आइए सीधे पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन और इसे सुनकर याद रखा जाए, परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। नाद संगीत का आधार नाद है। नाद से श्रुति, श्रुति से स्वर तथा स्वर से ही राग की उत्पत्ति होती है। नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाले ध्वनि को नाद की संज्ञा प्रदान की गई है और इसको लेकर बृहदेशी में एक श्लोक है। वो श्लोक है, न नादेन विना गीतम न नादेन विना स्वरः न नादेन विना नृम तस्माना नादात्मकम जगत। भावार्थ है, नाद के बिना न गीत न स्वर न ही नृत्य है, इसलिए पूरा संसार नदात्मक है। नाद के दो भेद हैं, आहत तथा अनाहत। आहत नाद जब आघात अथवा घर्षण करने के बाद कोई ध्वनि उत्पन्न होती है तो उसे आहत नाद कहते हैं। संगीत में यही नाद का प्रयोग में लाया जाता है। अनाहत नाद ऐसी ध्वनि जो बिना किसी आघात के उत्पन्न हो उसे अनाहत नाद कहते हैं। इसे सुना नहीं जा सकता, यह सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। यह प्रकृति में पहले से ही विद्यमान है। अगर दोनों कानों में उंगली डालकर कान बंद करके तन्मयता से सुने तो कुछ अस्पष्ट आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसी को अनाहत नाद कहते हैं। नाद की विशेषताएं, इसकी 3 विशेषता हैं। पहला है नाद का ऊंचा नीचापन या तारता। प्रत्येक नाद एक दूसरे से ऊंचा या नीचा होता है। गाने बजाने के समय हम यह अनुभव करते हैं कि स से ऊंचा रे है और रे से ऊंचा ग है। जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे स्वर ऊंचा हो जाता है और जैसे जैसे नीचे उतरते जाते हैं तो स्वर नीचे उतरता जाता है। यही नाद का ऊंचापन नीचापन कहलाता है। नाद का छोटापन बड़ापन, एक ही नाद को हम धीरे या जोर से उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे जो नाद धीरे उत्पन्न किया गया हो उसे नाद का छोटापन कहते हैं। यह नाद या ध्वनि कम दूर तक सुनाई देती है। जो जोर से उत्पन्न की गई ध्वनि हो उसे नाद का बड़ापन कहते हैं। यह नाद या ध्वनि अधिक दूर तक सुनाई देती है। इसी को नाद का छोटापन या बड़ापन कहते हैं। नाद की जाति अथवा गुण, नाद की जाति के आधार पर वाद या व्यक्ति को बिना देखे उसकी आवाज़ सुनकर हम यह आसानी से पहचान सकते हैं कि सितार की आवाज़ आ रही है या किसी इंसान के बोलने की। इसे ही नाद की जाति अथवा गुण कहते हैं। इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी हैं, ध्वनि से भी हैं और नाद से भी हैं। इसको हम कभी और देखेंगे। अब आते हैं श्रुति पे। संगीत में उपयोग होने वाली ध्वनि जो कानों को स्पष्ट एवं साफ सुनाई दे और एक दूसरे से अलग व स्पष्ट रूप से पहचानी जा सके उसे श्रुति कहते हैं। श्रूयते इति श्रुति अर्थात जिसे सुना जा सके उसे श्रुति कहते हैं। श्रुति शब्द की उत्पत्ति श्रु धातु से हुई है जिसका अर्थ है सुनना। शरीर में अलग अलग स्थानों पर नाड़ियाँ होती है। शरीर का रक्त संचार इन्हीं नाड़ियों पर निर्भर होता है। भरत के अनुसार हृदय स्थान में 22 नाड़ियां हैं। इसी कारण विद्वानों ने श्रुति की संख्या 22 ही निर्धारित की है। श्रुति क्रमवार होती है तो एक नज़र इस पे आइए देखते हैं। तीव्रा दयावती क्रोधा मार्जनी अलापनी उग्रा कुमुदती रंजनी व्रजिका क्षिति मंदती क्षोभनी मंदा रक्तिका प्रसारिणी रक्ता रोहिणी छंदोवती रौद्री प्रीति संदीपनी रम्या। संगीत के विद्वानों ने एक सप्तक के अंतर्गत 22 श्रुतियों को माना है। इन्हीं 22 श्रुतियों में से 7 मुख्य श्रुतियों को स्वर की संज्ञा दी है। भरत मुनि से लेकर वर्तमान काल तक के सभी ग्रंथकार ने 22 श्रुतियों को ही 7 स्वरों के अंतर्गत विभाजित किया है। इनमें स म प की 4 श्रुतियाँ हैं, रे ध की 3 श्रुतियाँ हैं, ग ध की 2 श्रुतियाँ मानी गई हैं। प्राचीन तथा मध्यकालीन संगीतकारों ने अपने स्वरों को अंतिम श्रुति पर स्थापित किया, जिसके फलस्वरूप स्वरों की ध्वनि व्यवस्था काफी थाट के समान थी। निम्न तालिका से यह विभाजन स्पष्ट हो जाता है। यानी कि प्राचीन में जो श्रुति पर स्वर स्थापित हुए तो वो पहले ही स्वर पे थे। यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि प्राचीन काल में
प्राचीन तथा मध्यकालीन संगीतकारों ने अपने स्वरों को अंतिम श्रुति पर स्थापित किया, जिसके फलस्वरूप स्वरों की ध्वनि व्यवस्था काफ़ी थाट के समान थी। जैसे अंतिम स्वर पे था तो पहला आता है स और 1 2 3 4 पे है, तो 4 पे है तो ये चौथा जहाँ पे है ये अंतिम श्रुति है, पहला पे नहीं है, तो इसलिए सा पे 4, 7 पे रे, 9 पे ग, 13 पे म, 17 पे प, 20 पे ध और 22 पे नी, 22 पे नी। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि ये अंतिम व्यवस्था पे है, अंतिम स्वर पे, अंतिम श्रुति पे स्वर स्थापित है। और वहीं आधुनिक काल में इसके ठीक विपरीत हो जाता है, वो भी आगे पढ़ेंगे। मध्यकाल तक विद्वानों के मतानुसार इस विभाजन में स्वर की स्थापना श्रुतियों में से अंतिम श्रुति पर की गई और इस प्रकार श्रुति चौथी श्रुति पर रे 7वीं श्रुति पर स्थित है, ग 9वीं श्रुति पर और म 13वीं श्रुति पर और प 17वीं श्रुति पर, ध 20वीं श्रुति पर और नी 22वीं श्रुति पर स्थित माना गया है। परंतु वर्तमान काल में पंडित भातखंडे द्वारा स्वर की स्थापना श्रुतियों से प्रथम श्रुति पर की गई है। देखिए अभी मैंने पहले कहा था और ठीक यहाँ पे अब उसका उल्लेख होगा। भरत मुनि के अनुसार संगीत रत्नाकर में लिखा गया चतुस्वय षडज मध्यम पंचमा द्वय द्वय निषाद गंधारो त्रिस्त्री ऋषभ धैवतो। सम प की 4 श्रुति है, गनी की 2 श्रुति है, रेध की 3 श्रुतियाँ मानी गई हैं। यहाँ पे क्लियरली लिख दिया गया है चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा द्वय द्वय निषाद गंधारो त्रिस्त्री ऋषभ धैवत, यानी कि 4 जो है श्रुति स म प की है और गनी की 2 हैं और रेध की 3 श्रुतियाँ हैं। अब यहाँ पे जो श्रुतियों का क्रमवार जो है दिया हुआ है और यहाँ पे देखते हैं कौन सी श्रुति पे कौन सा स्वर स्थापित है। जैसे कि दिया हुआ है श्रुतियों के नाम तीव्रा, और तीव्रा पे आधुनिक स्वर में षडज को रखा गया, आंदोलन संख्या 240 है। कुमुदती, मंदा, छंदोवती, छंदोवती पे षडज है और दयावती पे ऋषभ है 270 है। रंजनी, रक्तिका पे ऋषभ है। रौद्री, रौद्री पे गंधार है। क्रोधा, क्रोधा पे भी गंधार है। किसमें? तो ये प्राचीन काल में। और यहाँ पे है आधुनिक काल में गंधार किस पे है? तो रौद्री पे है। व्रजिका पे मध्यम है आधुनिक काल में 320 इसकी आंदोलन संख्या है। प्रसारणी काल ये प्रीति मार्जनी पर मध्यम है प्राचीन काल में और क्षिति पर पंचम है आधुनिक काल में और इसकी आंदोलन संख्या 360 है। रक्ता है, रक्ता के बाद संदीपनी है, आलापनी पे पंचम है प्राचीन काल में और मंदती पे धैवत है आधुनिक काल में, इसकी आंदोलन संख्या 405 है। रोहिणी, रम्या पे धैवत है प्राचीन काल में और उग्रा, उग्रा पे निषाद है आधुनिक काल में। क्षोभनी, क्षोभनी पे निषाद है प्राचीन काल में। तो आप इस तरह से देख लिए कि प्राचीन काल और आधुनिक काल में स्वर व्यवस्था किस तरीके से था। अब हम आगे की जर्नी कल तय करेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए विदा।